हम अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों और नाकामियों का जिम्मेदार काले जादू या दूसरों की नफरत को ठहराने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई हर बंदिश जादू होती है या ये सिर्फ हमारे अपने अमल और वहम का नतीजा है? अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो आप में से बहुत से लोगों ने पूछा है, क्या काला जादू वाकई होता है? आज की वीडियो में हम इस पर खुलकर बात करेंगे, इसलिए आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि क्या जादू होता है, तो इसका जवाब है जी हाँ, जादू बरहक है और ये होता है। कुरान पाक में सूरह अल बकरा में हारूत और मारूत का जिक्र है, जहाँ से ये इल्म फैला। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद अल्लाह पाक ने सूरह फलक और सूरह नास नाजिल फरमाई ताकि हम इसके शर से बच सके। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, जादूगर सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, वो खुद से कभी कुछ नहीं कर सकता। आजकल हमने हर चीज को जादू का नाम दे दिया है, जबकि जादू इतना आम नहीं है जितना हमने उसे बना लिया है। चलिए मैं आपको एक मोहल्ले वाली खातून की मिसाल देती हूँ। वो हर छोटी बात पर परेशान हो जाती, कभी घर में कोई चीज टूट जाती या कभी बच्चे की तबीयत खराब होती तो वो फौरन कहती किसी ने कुछ करवा दिया है। वो जादू की हकीकत से इनकार नहीं कर रही थी, लेकिन उनका मसला ये था कि वो वहम में पड़ गई थी। वो ये भूल गई थी कि जादू से ज्यादा ताकतवर जादू तोड़ने वाला अल्लाह है। वो सारा दिन तावीज़ों और आमिलों के चक्कर में गुजारती, जिससे जादू तो नहीं टूटा लेकिन घर का सुकून जरूर बर्बाद हो गया। अब गौर करिए कि जादू और वहम में फर्क कैसे करें। तो मेडिकल मसाइल, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जिनमें इंसान को आवाजें आती है या वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हम इसे जादू समझ लेते हैं, जबकि वो दिमागी या जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं। अब अगर नमाज नहीं पढ़ रहे या घर में गंदगी है या हमारा लहजा अपनों के साथ बुरा है तो घर में बेसुकूनी तो आएगी। अब इसे जादू कहना सरासर गलत है। आधे से ज्यादा केसेस में ये जादू नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी लापरवाही या सिर्फ एक डरावना वहम होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। उन खातून को भी बुजुर्ग ने यही समझाया था कि जादू के पीछे भागने की बजाय अल्लाह के जिक्र से अपने घर को रोशन करो। अगर आप रोजाना आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आपकी हिफाजत करता है। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है वहाँ कोई शैतानी असर नहीं ठहर सकता। सदका बलाओं को टाल देता है। याद रखिए, जादू एक शर है और अल्लाह की पनाह उस शर से बचने का वाहिद रास्ता है। अंधेरों से ना डरिए बल्कि ईमान का चिराग जलाइए। देखिए, जिसका तवक्कल अल्लाह पर मजबूत होना, उसके लिए दुनिया की कोई साजिशें बड़ी नहीं हो सकती। आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि ये मालूमात किसी परेशान हाल इंसान के काम आ सकती है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।